ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंध में अमृत मंथन लीला का प्रकरण 6वें अध्याय से चल रहा है और उसका उपक्रम होते होते 7वें अध्याय में देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। पहले श्री भगवान ने देवताओं में शक्ति का आधान किया, असुरों में किया। मंदराचल पर्वत में शक्ति का आधान करके उसको सुदृढ़ किया। डोरी बने हुए बासुकी नाग में अबोध की शक्ति दी और फिर स्वयं ही भगवान अच्छत के रूप में जल में डूब करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया तथा ऊपर से दूसरे पर्वत के समान हजारों भुजाओं से देवताओं और असुरों के साथ ही मंदराचल को संभाल करके मंथन में सहयोग करने लगे। किंतु फिर भी जब सुधा का प्राकट्य नहीं हुआ तब अजित भगवान ने स्वयं मंथन की, माने देवासुर की चेष्टाओं को पीछे करके संकल्प पूर्वक भगवान ने स्वयं मंथन किया। भगवान के द्वारा स्वयं मंथन किए जाने पर फलस्वरूप उस समुद्र से विष प्रकट हो गई और वह विष इतना तीक्ष्ण था कि वायु के संसर्ग से चारों ओर उसका विष फैल गया। श्वास के द्वारा जीव जंतु सब बेहोश होने लगे। सारी प्रजा भयभीत हो गई। 17 तक 18 तक अच्छा टीका रह गई थी वहाँ। 19 की भी टीका रह गई थी ना। तो तदुग्रवेगम दिश दिश उपर्यधो दिशर्पदुत्सर्पदसह्यमप्रति भीता प्रजा दुद्रुवरंग से स्वरा अरक्षमाणा शरणं सदा शिवम। ये उस उग्र दिश का वेग चारों ओर सभी दिशाओं में फैलने लगा, ऊपर नीचे, और वह सहन करने में असह्य था। असह्यम अप्रति माने जिसका प्रतिकार का कोई उपाय नहीं था।
देवता और असुर रूप सारी प्रजा भयभीत हो गई। और उन लोगों ने जब देखा कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आरक्षमाणाः सदा शिवम शरणम दुद्रुवुः, सब वे सब के सब सदाशिव भगवान शिव के शरण में गए। टीका में कहते हैं तद विषम अप्रतिमम, वह विष जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था अप्रतिम था, ऐसा विष कोई पहले हुआ ही नहीं, अथवा उसके मुकाबले की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। प्रतिक्रिया शून्यमितिवा कुतः उग्रो वेगो यस्य, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहते हैं कारण यह है कि उसका वेग बड़ा उग्र था। तदेवा दिशि दिशि थी, इसी को कहते हैं सभी दिशाओं में लगातार फैलता चला जा रहा था। यद्वा उग्रा वेगा रोमांच स्वेदादय यस्मात्, अथवा जिस विष का असर कैसा था कि प्राणियों के शरीर में रोमांच हो रहा था, पसीना आ रहा था, ऐसा वह उग्र विष था। अतः एवासह्यम विलोक्य, इसलिए उसको असह्य देखा जब प्रजा ने, तो भीताः अन्येन केनाप्यरक्षमाणाः, भयभीत होकर के सारी प्रजा की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सदा शिवम शरणम दुद्रुवुः जगमुः, सदाशिव भगवान की शरण में गए, सारी प्रजा गई। फिर कहते हैं विलोक्य तम देववरम विलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम आसीन मद्रा वपवर्ग हेतु स्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सारी प्रजा दौड़ करके भगवान शिव की शरण में गई। वहां जा करके उस प्रजा ने भगवान का कैसा दर्शन किया? तम देववरम विलोक्य, श्रेष्ठ देव भगवान शिव का दर्शन किया प्रजा ने। उनका दर्शन कैसा हुआ? त्रिलोक्या भवाय देव्या अभिमतम मुनीनाम आसीनम अद्रावपवर्ग हेतोः तपोजुषाणम्। देवी सती देवी के साथ भगवान शिव वहाँ विराजमान थे। एक और दूसरी बात क्या थी? मुनि नाम अपवर्ग हेतोः, संसार भर के ऋषि मुनियों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, अपवर्ग माने मोक्ष के लिए, भगवान शिव तप कर रहे हैं, तप करते हैं। अच्छा, कोई पूछे कि भगवान शिव के तप करने से मुनियों को अपवर्ग कैसे मिल जाएगा? तो अभिप्राय यहाँ यह है कि भगवान शिव को जब ऋषि मुनि तप करते हुए देखेंगे तो स्वयं भी तप में प्रवृत्त हो जाएंगे, तो उनकी शुद्धि हो जाएगी। शुद्ध होकर के तत्व साक्षात्कार पूर्वक मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जब कोई भी तप करने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम ही क्यों फिर करें? इस प्रकार से भगवान शिव इसलिए तप करने में लगे हुए हैं
कि मुझे तप करते देख करके सारे ऋषि मुनि तप करने लगेंगे, क्योंकि तप के अलावा और कोई भी भगवत तत्व को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। दूसरे तीसरे स्कंध में जहाँ ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहा गया है, तो वहाँ आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मा जी को, जब पता न चल पाया कि तप करो तप करो, तो ब्रह्मा जी तप करने में लग गए। उसके फलस्वरूप भगवत धाम और भगवत स्वरूप का उनको समाधि में दर्शन प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की समाधि में ही। भगवान ने संबोधन करके कहा, ब्रह्मन तुम बड़े भाग्यशाली हो, देखो तुमको हमारा दर्शन हो गया। और देखो ये दर्शन हमारा तुमको क्यों हो गया कि मैंने कहा था कि तप करो तप करो, इसको सुन करके तुम तप में लग गए। वीर्यम में दुश्चरम तपः, दुश्चर तप ही भगवान कहते हैं कि मेरा बल है। उसको तुमने किया इसलिए मेरा दर्शन प्राप्त हो गया। ये है तप की महिमा। और देखिए दूसरे प्रसंग में नर नारायण भगवान जब प्रकट हुए धर्म और मूर्ति के द्वारा, तो जब अवतार लेते ही बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए चले गए। वह हेतु बताया गया है कि वे तप करने के लिए क्यों गए, तो सारे संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए तप करने गए। उनको थोड़े कोई लोकांतर हो, तो भगवान है, किंतु सारे संसार का कल्याण तप से होगा, इसलिए मैं तप करने में लगूंगा तो सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि तप करने में लगेंगे, इससे उनका कल्याण होगा। यही दृष्टि यहाँ भगवान शिव की है कि मैं तप करने में लगूंगा तो सारे ऋषि मुनि तप करने लगेंगे, और तप करने के फलस्वरूप उनको अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मुनियों को अपवर्ग प्राप्त कराने के हेतु से भगवान शिव तप में बैठे हुए हैं। यह जाकर के प्रजा ने देखा। मूल से अर्थ है ये, खींचातानी का अर्थ नहीं है। आसीन मद्रावपवर्ग हेतु आद्रव आसीनम, पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को बैठे हुए देखा। बैठे हुए क्या कर रहे थे, तपोजुषाणम, तप कर रहे थे। तप क्यों कर रहे थे, तो मुनि नाम अपवर्ग हेतु हो, मुनियों को मोक्ष प्राप्त कराने के हेतु को लेकर के तप कर रहे थे। मूल से अर्थ है। ऐसे भगवान शिव को प्रजा ने देखा और जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। स्तुति भी प्रणेमुहु, जाकर के सारी प्रजा ने भगवान को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। टीका लोग क्या है, उद्भवाय देव्या सहाद्रौ कैलाशे आसेनम। टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, तीनों लोक के उद्भव के लिए, महिमा के लिए, वृद्धि के लिए, सुखी बनाने के लिए देवी सती देवी के साथ कैलाश पर्वत में भगवान तप करने में के लिए लगे हुए हैं। और तथापि मुनि नाम अभिमतम तेषामेवापवर्गाय तपोजुषाणम। एक तो ये, और दूसरा मुनियों का अभिमत क्या है, अपवर्ग। आवागमन से छुटकारा चाहते हैं मुनि लोग, तो उनको मुनियों को अभिमत जो अपवर्ग मोक्ष है, उसके लिए भगवान शिव उनको मार्ग दिखा रहे हैं कि तप करो।
इसलिए स्वयं तप करके बता रहे हैं। ये देखा प्रजा ने और प्रणाम करके स्तुति करने लगी प्रजा। प्रजापतयः। अब सारे प्रजापतिगण जो है भगवान शिव की स्तुति करने लगे। यहाँ पर श्रीधर स्वामी एक स्वनिर्मित पद्य प्रस्तुत करते हैं। भगवान शिव की स्तुति यहाँ जो की जा रही है तो उसके रहस्य को व्यक्त करने के लिए एक पद्य देते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुणम सगुणम चैव शिवम हरि पराक्रमैः। भगवान शिव की यहाँ स्तुति जो प्रजापतियों के द्वारा की जाएगी यह कैसी है? स्तुति तो भगवान शिव की कर रहे हैं, किंतु जब वर्णन करते हैं तो भगवान श्री हरि के पराक्रमों का उल्लेख करते हैं। हरि भगवान विष्णु के पराक्रमों का उल्लेख करते हैं, स्तुति भगवान शिव की करते हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण और सगुण दोनों स्तुतियां हैं। निर्गुणम सगुणम चैव, केवल निर्गुण की स्तुति नहीं और केवल सगुण की स्तुति नहीं, स्तुति भगवान शिव की और गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री हरि के गुणों का, पराक्रमों का। स्तुवन्तस्तु प्रजेशाना नामन्यन्तान्तरं तयोः। प्रजापति गण ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए प्रजापतिगण माने नाम तो भगवान शिव या भगवान श्री हरि माने दोनों तत्वों के महान पराक्रम गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, कोई एक नाम नहीं ले रहे। माने तात्पर्य है कि दोनों में दोनों का अंतर्भाव समझ रहे हैं। शिवरेव हरि हरिरेव शिवः, ये उपनिषद का एक वाक्य है। शिव और हरि, शिव ही हरि हैं, हरि ही शिव। इसलिए भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करो और शिव को प्रणाम करो, कोई दोष नहीं। या भगवान शिव के गुणों का वर्णन करो, भगवान श्री हरि को प्रणाम करो, कोई दोष नहीं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में तो श्रीधर स्वामी ने जो है दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। मंगल वाक्य माधवा माधवाधीशम, ऐसा पद परस्पर नुति प्रिय कहा है कि भगवान शिव के भक्त जब विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान शिव को आनंद आता है, और विष्णु के भक्त जब भगवान शिव को प्रणाम करते हैं तो भगवान विष्णु को आनंद आता है। परस्पर नुति प्रिय ये कहा गया है। तो देखिए, शास्त्र की दृष्टि शुद्ध समझनी चाहिए। वे मतलब का मतभेद और खुराफात झगड़ा ये असंगत है, अज्ञान मूलक है। शास्त्र का तात्पर्य पीछे चतुर्थ स्कंद में सती देवी के प्रसंग में स्वयं यज्ञ ध्वंस होने के बाद जिन भगवान शिव की कृपा से यज्ञ की रक्षा हुई, वहीं पर प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने देवताओं को, दक्ष को उपदेश किया। वो प्रसंग मार्मिक हृदयंगम करने योग्य। इनमें भेद देखना ही अज्ञान है, भगवान ने वहां ये कहा। इसलिए शास्त्र की दृष्टि समझनी चाहिए। तो श्रीधर स्वामी ने यहाँ यह बात कही अब मूल में। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नात् त्रैलोक्य दहनाद् विभात्।
प्रजापति गण कहते हैं कि हे देवों के देव, भगवान शिव देवों के देव हैं। तो कहते हैं कि देवों के देव तो इंद्र भी प्रसिद्ध हैं, देवराज इंद्र। कहते नहीं, वे तो केवल देवराज इंद्र हैं, ये महादेव, देव देव महादेव। कहते महादेव क्यों कहते हो? भूतात्मन भूत भावन, ये संबोधन के साथ है ना। ये भगवान सभी प्राणी मात्र की आत्मा हैं, इसलिए महादेव है। महादेव होने के लिए सब जगह व्याप्त होना चाहिए ना। तो ये महादेव सारे प्राणी मात्र के जीवात्मा के रूप में व्याप्त हैं। एक भूतात्मन, अभूत भावन, भूतानि भावयति भूत भावना, संबोधन में भूत भावन माने सभी प्राणी मात्र की आत्मा हैं और सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। आप देखो, रक्षा करना काम तो विष्णु का है ना, किंतु शिव जी में कहा जा रहा है आशी त्राहिनः शरणापन्नान्, हम लोग आपके शरण में आए हैं, है ना, आप हमारी रक्षा करो, है ना। कैसे रक्षा करें? त्रैलोक के दहनाद विकास, अरे विष से रक्षा करो भगवान। और विष ऐसा वैसा नहीं, तीनों लोकों को दहन करने वाला विष है, हालाहल विष है, उससे हम लोग मरे जा रहे हैं, उससे रक्षा करो। तो कोई कहे कि रक्षा करने का काम तो भगवान विष्णु का है, भगवान शिव का तो संहार का कार्य है, उनसे कहो कि संहार करो तो ठीक, रक्षा करो की बात कैसे? इसीलिए रहस्य पहले श्रीधर स्वामी ने व्यक्त कर दिया, ठीक है नहीं इसमें, क्योंकि मूल श्लोकों का भाव ही वह उपक्रम के रूप में दे दिया। कहते हैं कि त्वमेकः सर्व जगतः ईश्वरो बंध मोक्षयोः। तो वही कोई प्रश्न करे कि नहीं नहीं, भगवान शिव तो प्रलय के देवता हैं, इनसे रक्षा की बात गलत कर रहे हो। तब कहते नहीं नहीं, असल बात यह है कि भगवान तो एक ही हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही शिव हैं। त्वमेकः सर्व जगतः ईश्वरः बंध मोक्षयोः। हे भगवान, आप सारे जगत के ईश्वर एकमात्र आप ही हो, है ना। संसार के बंधन और मोक्ष दोनों के नियामक आप हो। तम त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नाति हरम गुरु। यही कारण है कि कुशल लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, वे आपकी अर्चा किया करते हैं। क्या समझ के अर्चा करते हैं? प्रपन्नाति हरम गुरु। आप प्रपन्नों के आरती माने दुख का हरण करने वाले हो। प्रपन्ना नाम आरती हरम, जो शरण में आते हैं उनके दुख का हरण करने वाले हो और सारे संसार के गुरु हो। इसलिए आप हमारी रक्षा करो, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई ये रक्षा आदि करने की बात तो भगवान विष्णु के संबंध में प्रसिद्ध है, ये कैसे कह रहे हो? उस पर कहते हैं गुणमय्या स्वशक्त्यास्यो सर्ग स्थित्यप्ययान विभो भत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। देखिए, जैसे मूल पद में श्रीधर स्वामी ने कहा है कि यह स्तुति निर्गुण और सगुण दोनों की। तो निर्गुण माने ब्रह्म, ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अपनी गुणमयी माया शक्ति के द्वारा, स्वशक्त्या गुणमय्या, गुणमयी जो भगवान की अपनी माया शक्ति है ना, उसके द्वारा
आस्य माने जगतः, संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय, ये तीन कृत्य करने के लिए आप उन तीनों गुणों को क्रमशः धारण करते हो। सृष्टि करना होता है तो रजोगुण को धारण कर लेते हो, रक्षा करना होता है तो सत्वगुण को धारण करके रक्षा करते हो, प्रलय करना होता है तो रुद्र के रूप में प्रलय करते हो। किंतु तीनों गुण रूपी शक्तियों को धारण करने वाले तत्व एक, वे अलग अलग नहीं। धत्से यदा स्वदृग् भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम, ये तीन क्रियाकलापों को अलग अलग संपन्न करने के लिए हो तो आप स्वप्रकाश भूमा, है ना, भूमा माने ब्रह्म, किंतु आप ही अपनी माया शक्ति के गुणों को सृष्टि स्थिति लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धारण कर लेते हो। एक ही तत्व के ये तीनों क्रियाकलाप के कारण तीन नाम हो जाते हैं। ठीक है। ननु एवं भूतो विष्णुरिद प्रसिद्धम, कोई प्रश्न करे कि ऊपर जो तुमने कहा तो ऐसे तो भगवान विष्णु प्रसिद्ध हैं भाई, शिव जी के लिए तो ऐसा नहीं है। इस पर कहते हैं तत्राहु गुणमय्याई अस्य जगतो यदा सर्गादीन धत्से, हे भगवान इस संसार का जब आप सृष्टि आदि करना चाहते हो तब तदा हे भूमन स्वदृक् स्वतः सिद्ध ज्ञानस्त्वम, आप स्वप्रकाश हो, है ना, स्वतः सिद्ध ज्ञान वाले हो। आप ब्रह्मादि संज्ञान धत्से, ब्रह्मा विष्णु रुद्रीय संज्ञाएं आप ही धारण करने वाले हो। तीनों संज्ञाएं अलग अलग नाम रूप उपाधि को लेकर के हैं, किंतु तत्व तीनों जगह एक ही है, भूमा ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद भाव भावना नाना शक्तिभिराधातस्तमात्मा जगदीश्वरः। कहते हैं कि देखो, त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं, हे भगवान आप ही परम गुह्य गोपनीय परम ब्रह्म हो, और आप ही सत असत भाव भावन हो। सत माने कार्य, असत माने कारण। कार्य कारण के रूप में जो समझा जाता है वह भी आप ही हो। आप ही परम ब्रह्म गुह्य परम ब्रह्म भी हो, और आप ही कार्य कारण भावना भावन के रूप में प्रतीयमान होने वाले हो। नाना शक्ति भिराघातः, और नाना शक्तियों के द्वारा आप ही प्रकाशित हो रहे हो, भासमान हो रहे हो। स्वमात्मा जगदीश्वरः, हे जगत के ईश्वर जगदीश्वर आप ही आत्मा हो या जीव मात्र की आत्मा हो। ठीक है। तत्र हेतु स्वम ब्रह्म इति, पहले जो बात कही गई है कि एक ही परम ब्रह्म भूमा तत्व ही ब्रह्मा विष्णु शिव नाम को ग्रहण करते हैं, उसका हेतु अब बता रहे हैं। त्वं ब्रह्मेति सदसतो भावान देव तिर्यगादि रूपान, सत असत माने कार्य कारण और उत्कृष्ट अपकृष्ट, देवता उत्कृष्ट हैं, तिर्यक अपकृष्ट हैं, इन रूपों को भी आप ही प्रकट करते हो। सृज्यम तु त्वद्व्यतिरिक्तम नास्ति इत्याहुः, और जो भी सृज्य संसार रचा जाता है यह भी आपसे अलग होने पर यह है ही नहीं। आत्मैव त्वं नाना शक्तिभिः जगद रूपेण भासः, आप सर्वात्मा ही नाना शक्तियों के द्वारा जगत रूप में आभासित हो रहे हो।
तस्माद् ईश्वरः, इसलिए आप ही ईश्वर हो। और कहते हैं त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदा मनन्ति। प्रजापतिगण कहते हैं कि हे भगवान, है ना, आप ही शब्द योनि माने वेद, वेद आपके द्वारा ही प्रकट हुए हैं। शब्द माने वेद, उसकी योनि माने कारण, और जगत के आप ही आदि हो, जगदादि, और जीव मात्र की आत्मा हो, और जीव मात्र में की प्राण इंद्रियां, द्रव्य माने पंचभूत, सत्व रजादि गुण, स्वभाव माने परिणाम, कालः क्रतुः सत्यम ऋतम च धर्म, काल परिच्छेदक तत्व, क्रतु संकल्प, क्रतु माने संकल्प, सत्यम, है ना, धर्म रूप सत्य, ऋतम च धर्म, त्वयि अक्षरम, यह धर्म है, यह धर्म त्वयि अक्षरम यत्त्रिवृदा मनन्ति, आप में ही आना त्रिवृदा मनन्ति। त्रिवृत माने वेदत्रयी के द्वारा, वेदत्रयी के द्वारा प्रतिपादित, अथवा त्रिवृत का अर्थ तीन मात्रा वाला प्रणव, आप अक्षर अविनाशी प्रणव रूप में ही सब कुछ, प्राण इंद्रियां, पंचभूत, गुण, स्वभाव, काल, संकल्प, धर्म, अविनाशी आप प्रणव स्वरूप, आप में सब कुछ विद्यमान है। ठीक है। स्वतः सिद्ध ज्ञानत्वम उपपादयन्तो जगदात्मना आभान प्रकार माहु। अब इस 25वें पद्य में, है ना, स्वतः सिद्ध, भगवान में स्वतः सिद्ध ज्ञान है, इसका उत्पादन करने जा रहे हैं। कैसे है? कहते हैं कि देखो, जगदात्मना आभान प्रकार माहु, वे भगवान शिव ही जगत रूप में चारों ओर से आभासित हो रहे हैं। कैसे आभासित हो रहे हैं उसको कहते हैं त्वं शब्दस्य वेदस्य योनि ही, तुम ही शब्द रूपी वेद की योनि माने कारण हो। इसलिए अतः स्वतः सिद्ध ज्ञान माने वेद जो है ना, वेद जो परम प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत हैं, उनके कारण जो भगवान शिव हैं, उनमें तो ज्ञान स्वतः सिद्ध होगा ही। तुम जगदादि ही, और आप ही जगत के आदि तत्व हो, महत्तत्वम, महत्तत्व, और आत्मा माने अहंकार हो। कथम भूतः, कैसे? प्राणेन्द्रिय द्रव्याणाम कारणभूता गुणा यश, प्राण इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, द्रव्य माने पंचभूत, इनके कारणभूत तत्व कौन है? तीनों गुण, सत्वरजतम, ये भी गुणा यश, ये भी भगवान के ही अधीन है। राजसाद त्रिविध इत्यर्थः, राजस तामस सात्विक। स्वभावादस्य त्वमेव, इतने नहीं, स्वभाव, काल, क्रतु, सत्य, ऋत, धर्म, ये भी आप ही हो। क्रतु संकल्पः, मैं यह करूं, सत्यमृतम चेत यो धर्म, सत्य और ऋत रूप जो धर्म है, सत्वम, वह भी आप ही हो। महदादि स्वरूपत्वे हेतु, कहते हैं कि भगवान शिव महदादि स्वरूप कैसे हैं, हेतु क्या है? तो त्रिवृत त्रिगुणात्मकम यद अक्षरम, त्रिगुणात्मक जो अक्षर है, प्रधान अव्यक्त, त्वयि त्वदाश्रयं सतदा मनन्ति, उसका आश्रय
प्रधान मूल प्रकृति अव्यक्त का आश्रय आप हैं। आपके आश्रय में भी यही प्रधान प्रकृति को कहते हैं। सदा मनन्ति यद्वा एवं भूते त्वयि त्रिवृदक्षरम प्रणवम, अथवा दूसरी व्याख्या, ऐसे जो आप हैं कैसे हैं? 3 अक्षर रूप प्रणव आ उ मा, है ना। त्रिवृत का त्रिगुणात्मक किया, अब यहाँ पर 3 अक्षर वाला प्रणव दूसरी व्याख्या। प्रणवम प्रकाशकम आहुरित्यर्थः, माने समग्र मूल प्रकृति जिसमें महत्तत्व अहम तत्व इंद्रियां संकल्प आदि मौजूद है, उसके अधिष्ठान प्रणव रूप आप हो। प्रकाशकम आहुरित्यर्थः। फिर कहते हैं अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुर्लोक भवांधि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च पर्णौ रसनम जलेशम। भगवान शिव की सर्वरूपता का प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अखिल देवतात्मा, संसार विश्व ब्रह्मांड में जितने देवता हैं उनकी आत्मा अग्नि, और वह अग्नि भगवान शिव का मुख है ना। अग्नि ते मुखम कथम भूत अग्नि, अखिल देवतात्मा, समग्र देवताओं का आत्मा रूप जो अग्नि है वह भगवान का मुख है। और क्या है? क्षितिम विदुर्लोक भवांघ्रि पंकजम, और पृथ्वी क्या है ना। कहते हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं, है ना, चरण कमल ही पृथ्वी देवी हैं। ये वैदिक लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं। क्षितिम, है ना, लोक भवांघ्रि पंकजम विदुहु, इस पृथ्वी को जो लोक के उत्पन्न करने वाले भगवान शिव के चरण कमल है वही पृथ्वी है। और काल क्या है? भगवान की गति काल है, गतिम कालम ते अखिल देवतात्मनः, और आप अखिल देवता स्वरूप हो। आपकी गति क्रिया चाल ढाल वह काल है। दिशश्च कर्णौ, और आपके कान दिशाएं हैं। रसनम जलेशम, आपकी रसना इंद्री जिह्वा जो है वरुण है। ऐसे आप अखिल देवतात्मा अग्नि सर्वा देवता इति श्रुते है। अग्नि का विशेषण अखिल देवतात्मा, उसने श्रुति का प्रमाण दे दिया। अग्नि सर्वा देवता, अग्नि ही सर्व देवता है। इसलिए अग्नि की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा बन जाती है। सो अग्निस्ते मुखम, ऐसी वह अग्नि आपका मुख है। हे लोक भाव, है ना, हे लोक रूप में प्रकट होने वाले भगवान। द्वितीयांतेषु विदुरित्यस्य संबंधः, है ना। यहाँ से पद्यों में द्वितीयांत जितने पद मिलेंगे उनका विदु क्रिया में अन्वय होगा। वेद के ज्ञाता ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते, प्रत्येक पर्याय में अर्थ होता चला जाए। फिर कहते हैं नाभिर्नभस्ते श्वसनम नभस्वान। हे भगवान, आपकी नाभि आकाश है। ते नाभि नभः, विदु, विदु में अन्वय होता जाएगा। श्वसनम नभस्वान, नभस्वान माने वायु क्या है? भगवान का श्वास यही वायु है। सूर्य से चक्षुंषि जलम स्मरेतः, और भगवान के नेत्र ही सूर्य हैं। भगवान शिव का वीर ही जल है। ऐसा विदुहु, सबके साथ विदु का अन्वय है। परावरात्मा शरणम तवात्मा,
और कहते हैं पर माने ऊंचे जीव देवता आदि, अवर माने छोटे जीव तिर्यक प्राणी, है ना, इनकी जो आत्माएं माने जीव हैं, उनके आश्रय कौन है? आपकी आत्मा, माने भगवान शिव का अंतःकरण जो है सभी छोटे बड़े जीवों का आत्मा है। सोमो मनोदेव भगवान शिरस्ते, और सोम माने चंद्रमा जो हैं इन्हीं भगवान का मन है, और हे भगवान आपका सिर ही देवलोक है, ऐसा जानते हैं। परे अवरे चाहिए आत्मान जीवा, बड़े जीव छोटे जीव, परे और अवरे, है ना, वे जो हैं तेषाम आश्रय, उन सभी जीवों का आश्रय क्या है? तब आत्मा अहंकार, आपका जो अहंकार है, अहम वृत्ति से जानना, वह जीवों का आश्रय है। कुक्षे समुद्रा गिरयोस्ते संघा रोमान सर्वौषधि विरुधस्ते छंदांश साक्षात तव सप्त धातवस्त्रयी मयात्मन हृदयम सर्वधर्म। फिर कहते हैं हे भगवान आपकी कुक्षी, कोख पेट का उदर का भाग यही समुद्र है, और आपके विग्रह के जो अस्थि हैं, हड्डियां, ये पर्वत, अष्ट संघा गिरया, और आपके शरीर के रोम क्या हैं? सर्व औषधि विरुधस्ते, सारी औषधियां और वृक्ष ये आपके रोम हैं। और छंदांश साक्षात तव सप्त धातव, हे भगवान आपकी 7 धातुएं, है ना, शरीर में 7 धातुएं हैं ना, ये वेद के 7 छंद हैं, जगति बृहति तिष्ठुप आति, त्रयीमयात्मन हृदयम सर्वधर्म। हे भगवान आप त्रयीमय हैं, त्रयीमय आत्मा रूप आपका हृदय ही सारा धर्म है, सब प्रकार के धर्म आपका हृदय है। त्रयीमयात्मन वेदत्रय मूर्ते, संबोधन है ना, वेदत्रयी रूप मूर्ति रूप आप हैं। फिर कहते हैं मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यस्त्रिंशदष्टोत्तर मंत्र वर्ग यत्तच्छिवाख्यम परमार्थ तत्वम देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। फिर कहते हैं, है ना, पंचोपनिषद तव मुखान, हे ईश 5 उपनिषद जो हैं वे 5 आपके मुख हैं। 5 उपनिषद तत्पुरुष अघोर सद्योजात वामदेव आदि, ये 5 उपनिषद है, रहस्य विद्याएं हैं। ये रहस्य विद्याएं भगवान शिव के 5 मुख हैं। इन्हीं पंचमुख रूप उपनिषदों के द्वारा 63 अष्टोत्तर, 63 माने 30 और 8 38 मंत्र वर्ग प्रकट हुआ है, 38 मंत्रों का समुदाय। यत्तच्छिवाख्यम परमार्थ तत्वम, और इन मंत्रों 38 मंत्रों के द्वारा और उपनिषदों के द्वारा जो तत्व प्रकट किया गया है वह क्या है? शिव नाम का तत्व है। शिवाख्यम तत्वम, परमार्थ तत्व यही है ना। 38 मंत्रों का जो 5 उपनिषद रूपी मुखों से जिनका उपदेश किया गया है, उनका प्रतिपाद्य तत्व परमार्थ तत्व शिव ही है। शिव शब्द वैदिक शब्द है। देखिए मुंडक मांडूक उपनिषद में शिव रूप में ही परमार्थ तुरी आत्म तत्व का निर्वचन किया गया है। अव्यवहार्यम एकात प्रत्यय सारम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेय, शिव शब्द से कहा वही तत्व है।
तो वह 38 मंत्रों के द्वारा, पंच रहस्यात्मक उपनिषदों के द्वारा, जो भगवान शिव का मुख ही है ना, जो तत्व प्रतिपादन किया जाता है वही शिव तत्व है। परमार्थ तत्वम देव स्वयं ज्योतिरवस्थित स्थे। हे भगवान, आप स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश रूप से आपकी अवस्थिति है, स्थिति है। आपको और कौन प्रकाशित करेगा? स्वयं प्रकाश को थोड़े कोई प्रकाशित कर सकता है। ठीक है। पंचोपनिषद, 5 उपनिषद भगवान शिव के 5 मुख हैं। कौन कौन? तत्पुरुष, घोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान। ये 5 जो रहस्य विद्याएं हैं उपनिषद, वे ही भगवान शिव तत्व के 5 मुख हैं। और मंत्राः, मंत्र रूप हैं। यैर्मुखैः अष्टोत्तर 63 मंत्राणाम वर्गः। इन 5 उपनिषद मुखों के द्वारा अष्टोत्तर 63 माने 38 मंत्रों का वर्ग प्रकट हुआ है। तेषामेव मंत्राणाम, उन्हीं मंत्रों का पदच्छेद करके अष्टोत्तर 63 कलात्मका मंत्रा इत्यर्थः। 38 कलात्मक मंत्र प्रकट होते हैं। और इन 38 मंत्र और पंचमुखों के द्वारा उपदिष्ट जो तत्व, वह शिव नामक तत्व है। ऐसे आप स्वयं प्रकाश अवस्थित रहने वाले। अवस्थिति उपरतावस्था, अवस्थिति माने उपरत अवस्था, प्रपंच को उपसंहार करके स्वरूप में स्थिति की अवस्था, अवस्थिति कही जा रही है यहाँ। अच्छा, अब एक बात और कहते हैं। छाया तो धर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो नेत्रत्रयम् सत्वरजस्तमांसि सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषि पुराण। प्रजापतिगण कहते हैं कि देखो, लोक में, संसार में जो अधर्म की उर्मियां हैं, उर्मी माने लहरें, राग द्वेष मोह ममता, ये अधर्म की लहरें हैं, उर्मियां हैं। ये कहाँ से प्रकट हुई? भगवान की एक विग्रह की छाया है। यैर्विसर्गो नेत्रत्रयम् सत्वरजस्तमांसि, और सत्वरज तम तीनों गुण भगवान के 3 नेत्र हैं। 5 मुख कौन है? 3 नेत्र कौन है? छाया कौन है? सांख्यात्मनः शास्त्र कृतस्तवेक्षा। आप सांख्यात्मा। सांख्यात्मा माने जहाँ पर आत्मा अनात्मा का विवेक किया गया है, जड़ चेतन का। सांख्यात्मनः शास्त्र कृतस्तवेक्षा, है ना। शास्त्र कृत जो है आपकी इच्छा, माने आपने ईक्षण किया, संकल्प किया, तो उससे सांख्य शास्त्र प्रकट हो गया। आत्मा और अनात्मा का विवेक कराने वाला शास्त्र प्रकट हुआ। छंदोमयो देव ऋषि पुराण। और हे भगवान, सारे देवता ऋषि, है ना, पुराण सनातन, ये सब के सब छंदोमय हैं। ऐसे ठीक है। अधर्म से ऊर्मिषु दंभ लोभादिषु। अधर्म की ऊर्मियां, लहरें क्या क्या है? दंभ है, लोभ है, राग है, द्वेष है। यैर्ऊर्मिभिर विसर्गः प्रतिसर्गः। इन ऊर्मियों के द्वारा क्या होता है ना। विसर्ग माने प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग माने उल्टी गिनती। संसार के प्रलय की उल्टी गिनती अधर्म से शुरू होती है।
अधर्म बढ़ते बढ़ते ही संसार का प्रलय हो जाता है। तो यह भगवान के विग्रह की छाया से प्रकट हुआ है संहार रूप। यद्वा यही सत्वादिभिर विविध सर्गस्थान नेत्रत्रयम्, अथवा जिन सत्वादिकों के द्वारा विविध प्रकार का सर्ग सृष्टि की गई है वे गुण ही 3 नेत्र हैं आपके। हे देव, छंदोमय ऋषिर्वेदः, है ना, भगवान का विग्रह छंदोमय है, वेदमय है। ऋषि माने वेद, साथ अवेक्षा ईक्षणम, आपका ईक्षण ही वह वेद है, ऋषि है। साक्षान मनुरुति पाठे मनुर्वेदः, ऋषि की जगह पर कहीं मनु पाठ है, तो मनु शब्द का अर्थ भी है वेद, मनुर्वेदः। तमेवाह छंदोमयीति, उसी को कहा गया है छंदोमय, वेद छंदोमय है ना। फिर कहते हैं नते गिरित्राखिल लोकपालो विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम, ज्योति परम यत्र रजस्तमस्यो सत्वम न यद ब्रह्म निरस्त भेदम। आप कहते हैं कि हे गिरित्र, ते अखिल लोकपाल विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम न, आपके तात्विक स्वरूप को सारे लोकपाल, विरिंच माने ब्रह्मा, वैकुंठ माने विष्णु, सुरेंद्र माने देवराज इंद्र, ये भी नहीं जान सकते, गम्य नहीं है। भगवत तत्व का वास्तविक स्वरूप अखिल लोकपाल ब्रह्मादिकों के द्वारा भी प्राप्तव्य नहीं है, गम्य नहीं है। ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च, क्यों? क्योंकि भगवान का वह स्वरूप परम ज्योतिष स्वरूप है कि वहाँ पर यत्र रजस्तमस्यो सप्तम न यद ब्रह्म निरस्त भेदम, वहाँ न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है ना, क्योंकि वह तो शुद्ध ब्रह्म है, निरस्त भेदम, जहाँ सारे भेद निराश कर दिए गए, निरुपाधिक तत्व मात्र रह गया है, वह आपका स्वरूप है। ठीक है। हे गिरित्र, ते परम ज्योति ही अखिलानाम लोकपालादीनाम गम्यम न भवति। हे भगवान, आपकी जो अखिल ज्योति है, स्वरूप प्रकाश, वह सारे लोकपालों के द्वारा जानने में आने वाली नहीं है। होता है क्यों? यत रज आदि नास्ति, क्योंकि भगवान के ज्योतिष स्वरूप में रज तम सत्व कोई गुण नहीं है ना। ज्ञान का विषय वही बनेगा जो सगुण होगा, गुण वाला होगा, है ना। किम तत् ज्योति, तो वह ज्योति क्या है? यह निरस्त भेदम ब्रह्म, है ना। निरस्त भेद ब्रह्म ही वह ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, जहाँ सब प्रकार के भेदों का निराश हो गया है। कामाध्वर त्रिपुर काल गराज्यने को भूतद्रुह क्षपयतः स्तुतये न यत्ते, यस्त्वंत काल इदमात्म कृतम सुनेत्रो बनिष्ठुलिंग शिखया भसितम न वेदो। अब प्रजापतिगण क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे भगवान, आपने किसी समय में काम को नष्ट किया था, काम को जलाया था ना, अध्वर दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया था, त्रिपुर तीनों पुरों को मैके बनाए त्रिपुरों का नाश किया था, और काल रूप गर विष, अभी जिसको आप पीने वाले हैं, अभी तो यद्यपि आगे पिएंगे, लेकिन स्तुति करने वाले प्रजापति कहते हैं कि आप तो उसको पिएंगे ही, पिया हुआ ही मान रहे हैं। तो काम, अध्वर, त्रिपुर और कालगर, चार, इन चार की महिमा भगवान शिव की अगर कोई करे, सुनावे, वर्णन करे,
है ना, अनेक भूत द्रुह क्षपयता, और साथ में प्राणियों से द्रोह करने वाले प्राणियों का आपने नाश किया है। तो यह वर्णन करने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, माने चार ये और भी समय समय पर भगवान ने असुरों का नाश किया है। तो यह वर्णन करने से भगवान की स्तुति थोड़े कोई होती है। स्तुति तो कहते हैं कि महान गुणों का वर्णन किया जाए, बल्कि स्तवन की परिभाषा तो है अविद्यमान गुण कीर्तनम स्तव, बढ़ करके गुण हो। कहते हैं ये तो कोई मामूली चीजें हैं। न तत्ते, कहते क्यों इनको भी मामूली क्यों कहते हो, इनको दूसरा कोई कर सकता था क्या? कहते देखो मामूली इसलिए कहते हैं, कहते हैं भगवान शिव अंत काल में, प्रलय काल में, है ना, जिस संसार को स्वयं पैदा करते हैं, बनाया है, आत्मकृतम इदम विश्वम, स्वयं का बनाया हुआ यह विश्व, आत्मकृतम इदम विश्वम, अंत काल में, प्रलय काल में, स्वनेत्र बन्य स्फुलिंग शिखया भसितम न वेद, अपने नेत्र से निकली हुई बन्ही अग्नि की कणिका से, स्फुलिंग चिंगारी से सारा विश्व ब्रह्मांड भस्म हो जाता है और भगवान को पता नहीं चलता। इतना बड़ा प्रलयकालीन कार्य हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे संकर्षण भगवान के वर्णन में आया ना पंचम स्कंद में, कि उनके 1000 सिर में किसी एक सिर में, पता नहीं कौन सिर में, सरसों के दाने के बराबर ब्रह्मांड कहीं टिका हुआ है, उनको ठीक ध्यान नहीं कौन सी सिर में है। ये महिमा है। उसी तरह से कह रहे हैं कि अपने ही बनाए हुए इस विश्व प्रपंच को प्रलय काल में नेत्र की चिंगारी से भस्म हो जाता है ज्वाला से, और भगवान शिव को पता नहीं चलता। पीछे जब सब राख बन जाती है तब पता चल प्रलय हो गया। ऐसे भगवान की महिमा में अगर काम वाली लीला, अध्वर ध्वंस, त्रिपुरदाह और इस विषपान की महिमा को वर्णन करके कोई उनकी स्तुति करना चाहे तो क्या मतलब है, इससे क्या स्तुति हो रही है? ठीक है, कामस्य अध्वरस्य दक्ष यज्ञ त्रिपुरादयस्य ये अनेक भूत द्रुह, काम यज्ञ, दक्ष यज्ञ, त्रिपुर, अनेक जो प्राणियों से द्रोह करने वाले क्रियाकलाप, उनको क्षपयता माने संहरता, उनके संहार का वर्णन करने से भगवान की कोई स्तुति नहीं हो सकती। तत्कर्म स्तुतये न भवति, वे तो बहुत मामूली कर्म है। अत्यर्थ में तदित्यर्थ, भगवान शिव के लिए ये बहुत छोटी चीज है ना। तो कहते हैं गर तो अभी भक्षण किया ही नहीं, गर क्षपण से अपि अवश्यम भावित्वेन, प्रजापति कहते हैं विष को भी भगवान जरूर पी लेंगे, नष्ट कर देंगे, अवश्यम भावी है, इसलिए सिद्ध व निर्देश, तो मानो वह भी सिद्ध ही हो चुका है, ऐसा निर्देश करके बोल रहे हैं। संशय नहीं है। स्तुतये अलम न भवति तत्र हेतु, भगवान शिव की स्तुति में ये पर्याप्त नहीं हो सकते चारों कृत्य। क्यों, कैसे? यस्तु भगवान स्वनेत्र बन्य स्फुलिंगस्य, क्योंकि आप तो अपने नेत्र से निकलने वाली अग्नि की चिंगारी से, उस स्फुलिंग से शिखया इदम जगत भसितम भस्मसात जातम न वेद, उस शिखा से भस्म होते हुए जगत को आप देख नहीं, जान नहीं पाते। ना लोचयत्यपि, कोई ध्यान नहीं देते, हो गया मक्खी मच्छर की तरह से। ऐसे भगवान की महिमा परंपार है, इसलिए ये चीजें जो है स्तुति के लिए पर्याप्त नहीं है।
आप कहते हैं कि देखो, इस तरह से भगवान शिव संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही निरंतर व्यग्र रहते हैं, कोई मौका जाने नहीं देते। किंतु संसार के लोगों का कुछ ठिकाना है, फिर भी उनकी निंदा किए बिना नहीं रहते। क्या निंदा करते हैं देखिए, ये तो आत्मराम गुरुभिर हृदय चिंतितां हृद्वंद्वम चरंतमुमया तपसाभितप्तम। कहते हैं देखो, जो आत्माराम गुरुजन है ना, जो अपने हृदय में इन्हीं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा जिन भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया जाता है, आत्मारामियों के द्वारा, है ना। कहते हैं उन भगवान शिव को क्या कहते हैं लोग? कहते हैं देखो तो बड़े तपस्वी बनते हैं, पत्नी को साथ में लिए बैठे हैं। उमया द्वंद्वम चरंतम, माने भगवती उमा पार्वती जी के साथ बैठ करके तप कर रहे हैं। ऐसा भी कोई तप होता है? तब तो अकेले रह के करना चाहिए, किंतु लोग मानते नहीं हैं, आलोचना कर बैठते हैं। और तपसाभितप्तम, दूसरी बात क्या, ये भगवान शिव तप से विशुद्ध हो गए हैं। तब क्या करता है? तीनों शरीरों को एकदम विशुद्ध बना देता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, और तभी तत्व का साक्षात्कार होता है। तो आप तो तप के द्वारा संतप्त रहते हैं, लेकिन लोग कहते क्या हैं? कथंत उग्र परुषम निरतम श्मशाने। पहली बात तो कहते हैं कि देखो, पत्नी के साथ रह करके जो है समाधि लगा रहे हैं, साधन कर रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं कि देखो श्मशान में रहते हैं, कितने क्रूर हैं, उग्र है, तो श्मशान में रह रहे हैं। उग्रता है ना, भूत प्रेत जहाँ रहते हैं तो कठोरता है, उग्रता है ना। तो देखिए, माने तप करने के कारण उनमें किसी प्रकार की कठोरता की तो तीनों काल में संभावना नहीं है। फिर भी नासमझ लोग, मूढ़ लोग भगवती उमा के साथ में निवास करने से उंगली उठाते हैं, और श्मशान में रहने से उन पर जो है उग्रता का, कठोरता का आरोप करते हैं। और उन पागलों को कोई क्या कहे? उग्र पुरुषम निरतम श्मशाने, श्मशान में रह रहे हैं। ते नून मूर्तिम अविदंस्तव हाथ लज्जा। कहते हैं ऐसे जो लोग दो तरह की बात करने वाले हैं, वे भगवान शिव की महिमा को नहीं जानने वाले हैं, बेवकूफ हैं एक, और तब हाथ लज्जा, वे निर्लज्ज भी है ना। भगवान के संबंध में इस प्रकार की उंगली उठाना निर्लज्जता का लक्षण और क्या है? ठीक है। तदेवं नित्यम परानुग्रह व्यग्रम त्वाम ये निंदन्ति। कहते हैं इस प्रकार से नित्य जो आप प्राणियों का अनुग्रह करने में व्यग्र रहते हैं, ऐसे आपकी जो मूर्ख लोग निंदा करते हैं, ते अति मूर्खा इत्याहु। कैसे? ये तो उमया सह चरंतम, है ना। जो लोग कहते हैं कि उमा देवी के साथ ये साधन में लगे हैं, तस्याम नितराम व्रतम, है ना, भगवती उमा में आसक्त हैं, इसीलिए अकेले तप करने लिए नहीं आए। कामिनम कथन्ते प्रलपन्ति, प्रलाप करते हैं, हाँ, माने बड़े पत्नी प्रेमी हैं, ऐसा कहते हैं। तथा श्मशाने चरंतम उग्रम क्रूरम पुरुषम च हिंसम कथ्यन्ते। और श्मशान में रहने के कारण बड़े क्रूर हैं, हिंसक हैं, कठोर हैं, उग्र हैं, ऐसा दो तरह के दोषारोपण। अब कहते किनको कहते हैं? कथम भूतम आत्मा रामास्य यो गुरवः।
जो आत्मा राम गुरु हैं संसार के, है ना, विश्व हितोपदेष्टारः, संसार में के लोगों को हित का उपदेश करने वाले हैं। तैर्हृदय चिंतितम, उन लोगों के द्वारा जिन भगवान के शिव के चरणों का ध्यान किया जाता है। तैर्हृदय चिंतितम अंघ्रि द्वंद्वम यस्य, जिन भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन उन गुरुओं के द्वारा किया जाता है। तथा भूतमपि तपसाभितप्तमपि, ऐसे होने पर भी तप से जो अत्यंत विशुद्ध हो गए हैं उनको भी ये लोग, है ना, इस प्रकार से निंदा करने से चूकते नहीं हैं। ते नूनम तवोतिमविदमिति काकुहु, वे निश्चित रूप से आपकी महिमा को नहीं जानते, अभागे हैं। त्वल्लीलाम नैव विदुरित्यर्थः, भगवान आपकी लीला को बिल्कुल ही नहीं जानते। अतो हाथ लज्जा, इसलिए वे बेशर्म है, लज्जा छोड़ चुके हैं, त्यक्त त्रपाः, है ना। कथम आत्मा रामैः सेवित चरण युगलस्य कामित्वम संभवति, क्यों कहते हैं जिन आपके चरण कमलों का सेवन आत्मा राम जन करते हैं वे भगवान भला कामी कैसे हो सकते हैं। कथम व तपसाभितप्तस्य शांतस्य, और दूसरा तप से संतप्त होकर के जो शांत हो गए हैं उन भगवान शिव में उग्रता कहाँ से आएगी। परुषत्वम वा संभवतीति अविचार्य प्रलापादित्यर्थः, इसलिए दोनों प्रकार के प्रलाप बिना विचार के किए जा रहे हैं, मूढ़ों के द्वारा किए जा रहे हैं। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्यो नान्यः स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूम्नः, ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम। इससे भी बड़ी बात एक कहते हैं ये बेचारे तो अभागे हैं, निर्लज्ज हैं, ये नहीं जानते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य कब है। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्यो, हे भगवान आप कार्य कारण दोनों से परे से पर हैं, परतः पर हैं। ऐसे आपके स्वरूप का ज्ञान अंजह माने आसानी से कोई भी नहीं कर पाते हैं। आप तो भूमा हैं, भूमा ब्रह्म पुरुष हैं, आपके स्वरूप का अज्ञान आसानी से वे भी नहीं कर पाते। कौन नहीं कर पाते। ब्रह्मा गया, ब्रह्मा आदि किमुत संस्तवने वयम तु, जब ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप का परिज्ञान नहीं कर सकते तो फिर भला हम लोग किस खेत की मूली हैं। किमुत संस्तवने वयम तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम, हम तो उन ब्रह्मा की शक्ति के अंश हैं। इसलिए हम लोगों में शक्ति मात्र कहाँ रह सकती है, आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य कहाँ से आ सकता है। ठीक है। आस्ताम तावत निंदका नाम वार्ता, निंदकों की बात तो छोड़ो, ये तो मूढ़ है। महान तो भी तव तत्व न जानती, महान से महान पुरुष भी आपके तत्व को नहीं जानते हैं। इत्याहु, ये कहते हैं। तस्मात् तत्तव स्वरूपस्य गमने ज्ञाने, इसलिए हे भगवान आपके स्वरूप के ज्ञान करने में ब्रह्मादयो भी न समर्था, संस्तवने तो कुतः शक्ता स्युः, जब जान ही नहीं सकते तो स्तुति क्या कर सकते हैं। तत्र वयम कथम प्रभवेम, फिर भला हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं। यतस्तेषां सर्गे अत्यंतार्वाचीना, क्योंकि ब्रह्मादिकों के स्वर्ग में हम तो बहुत पीछे पैदा हुए हैं। तथापि यदेतत् तव स्तवनम एतदात्म शक्ति परिमित मात्रमित्यर्थः, तो भी हम लोगों ने जो आपकी स्तुति की है
वह अपनी हमारी जैसी शक्ति है उसी के अनुपात में हमारी स्तुति है। एक और एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृडनाय ही लोकस्यो व्यक्तिस्ते व्यक्त कर्मणः। हे भगवान, हे महेश्वर, आपका जो स्वरूप है इससे परे और कोई भी तत्व नहीं है। ना परमते महेश्वर मृडनाय ही लोकस्य। हे भगवान, आपकी संसार की रक्षा करने के लिए अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणः, आपके कर्म तो अव्यक्त बने रहते हैं, छिपे रहते हैं, कोई पता नहीं पाता। आपके कर्म अव्यक्त रहते हैं। आपने यह विग्रह लोक कल्याण के लिए व्यक्त किया है, प्रकट किया है। तदेवाहु एतत् परमिति न परम रूपम तथापि त्वद्दर्शनादेव कृतार्था वयमित्याहु। हे भगवान, आपके स्वरूप से बढ़ करके दूसरा कोई रूप नहीं है, किंतु आपके दर्शन से ही हम कृतार्थ हो गए हैं, है ना। क्यों? आपने संसार का कल्याण करने के लिए अपने को भी व्यक्त किया है। श्री शुकवार तद्वीक्ष्य व्यसनम तासाम कृपया घृष पीड़िता सर्वभूत सुहृदेव इदमा सतीम प्रियाम। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि तद्वीक्ष व्यसनम तासाम कृपया घृष पीड़िता, है ना। स्तुति सुन करके भगवान शिव कृपा से बड़े दुखी हो गए। कृपया घृष पीड़िता, इतनी कृपा भगवान शिव के अंदर प्रकट हुई कि उस कृपा से, दया से पीड़ा उनको होने लगी। हाय हाय बेचारे, ये तो मर रहे हैं, है ना। तासाम प्रजानाम विषरम तद्वीक्षो, उन प्रजाओं का कालकूट विष से, हालाहल विष से इतना बड़ा भय कष्ट, इससे अत्यंत व्याकुल हो गए। भगवान शिव व्याकुल हो गए, पीड़ित हो गए। और सर्वभूत सुहृदेव, क्यों ऐसा हो गया? वे तो बड़े मजबूत हैं, कहते हैं भाई मजबूत हैं, किंतु संसार के सारे प्राणियों के हितैषी हैं, देव हैं। ये तो मनुष्य ही जो है मतलबी होता है, अपने मतलब के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता। वे तो सर्वभूत सुहृद हैं, देव हैं। इनकी आराधना उपासना करने वाले में ये गुण आना चाहिए, दया करुणा का। देवो इदमा सतीम प्रियाम। तब भगवती सती देवी से कहने लगे, है ना, ज्यादा है भी, कहते हैं शिव उवाच अहो बत भवान्ये तत्प्रजानाम पश्य वैशसम क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम। भगवान शिव भगवती उमा से कहने लगे, हे भवानी, अरे देखो तो प्रजानाम वैशसम पश्य, कितने दुख की बात है। प्रजा के सामने कितना बड़ा भय पैदा हो गया है। कहाँ से आया? क्षीरोद मथनोद्भूतात्, क्षीर समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ कालकूट विष, उससे प्रजा मरने जा रही है। ठीक है, नहीं उपस्थित अच्छा, है ना। मत प्रभाव में विचार। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान शिव ने तय कर लिया कि हम विष पी लेंगे, किंतु भगवती उमा सती देवी कहीं पीने की तैयारी करे तो हाथ न पकड़ लें, रोक न दे, नहीं नहीं ऐसा मत करो। इसलिए मत प्रभावम अविचार्य, मेरे प्रभाव का विचार न करो, घबरा जाए। विष पाने प्रवत्तम माम कथंचित, है ना, इयम प्रिया गारयेत, कदाचित यह प्रिया
भगवती मुझको रोक न दें, हाथ ही पकड़ ले। हाँ, तो जिद थोड़े की जाएगी। इत शंकया ताम अनुज्ञापयन्ना, इस आशंका से उनको ज्ञापित करते हुए कहते हैं अहो बतेति सार्धैश्च चतुर्भिः 4 साढ़े 4 श्लोकों से वैशसम दुखम ये बता रहे हैं। आसाम प्राण परिप्सूनाम विधेयम अभयम ही में। देखो भवानी, हे देवी, देखो ये सारी प्रजा अपने प्राणों की रक्षा चाहती है, इसलिए मैं अभयम विधेयम, मुझको इस प्रजा को निर्भय बना देना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। क्यों? एतावान ही प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम, सामर्थवान का यही कर्तव्य है। क्या? दीन परिपालनम, दीन दुखी व्यक्ति का पूरी तरह से पालन किया जाए। इसलिए प्राण परीक्षु नाम प्राण रक्षणेक्षु नाम में मया प्रभो समर्थस्य अर्थक कार्यम जरूर करना चाहिए। हाँ, कहते हैं प्राणैश्वै प्राणिनः पान्ति साधवक्षर भंगुरैहि। साध पुरुष वे हैं संसार में जो अपने क्षणभंगुर प्राणों की बाजी लगा करके भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करने में लगते हैं। बद्ध बैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्म माया। और बाकी दूसरे जो जीव हैं वो तो बद्ध बैर बने हुए हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। हाँ, वे तो भगवान की माया से मोहित हैं, उनको तो कोई मरो कुछ भी हो कोई परवाह नहीं। किंतु साध पुरुष तो वही कहे जाएंगे कि अपने प्राणों की बलि दे करके, क्षणभंगुर प्राणों को दे करके भी उनकी रक्षा करेंगे, ये उचित है। किंच बद्ध बैरेषु भूतेषु परस्परम जिघांसत्सु। बद्ध बैर जीव जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, वो करे जो कुछ करना हो तो मोहित है। किंतु साध पुरुष का कर्तव्य ये है कि अपने प्राणों की बलि दे करके भी उनकी रक्षा करे। कहते हैं कि जानते हो इसका कितना बड़ा फल है। देखिए श्रीमद् भागवत का असल में ये भाव श्रीमद् भागवत में कम से कम 20 जगह प्रतिपादन किया गया है। जहाँ तत्व ज्ञान और भक्ति का प्रकरण जहाँ जहाँ आया है वहाँ यह बात पूरा अगर कथन किया जाए बड़ा समय चाहिए, बहुत समय लग जाएगा। प्रतिपादन किया गया है तो जो बात बार बार दोहराई जाती है इसका मतलब है कि बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान बात बार बार दोहराई जाती है कि भूल न जाए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। हे देवी, जो पुरुष दूसरे जीवों पर कृपा करता है उसके इसी क्रिया से सर्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का इससे बढ़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र का कथन है। हरि प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरा। और देखो देवी, भगवान जब हरि प्रसन्न हो जाएंगे किसी मनुष्य पर, वो तो भगवान है, तो समझ लो कि मैं और चर और अचर सारा चराचर जगत सब प्रसन्न हो जाएगा। तस्मादिदं गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। इसलिए हे देवी देखो, तुमको मैं बताए दे रहा हूँ, हाथ मत पकड़ लेना, इसलिए मैं इस विष को खा जाऊंगा। इदम गरम अहम भुंजे, है ना, मैं प्रजानाम स्वस्तिरस्तु। क्यों? हाँ, कोई भूख के लिए थोड़े खा रहा हूँ, मेरी प्रजा का कल्याण हो, रक्षा हो जाए। ये कृपयतः कृपाम कुर्वतः पुंसः। जो मनुष्य संसार के प्राणियों पर कृपा करता है ना, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के प्रसन्न होने से मैं और चराचर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है।
इसलिए मैं मत्ता स्वस्ति शोभना सत्ता सुखेन जीवितम अस्तित्यर्थः। इसलिए हे देवी, मैं इस विष का पान करने जा रहा हूँ, जिससे कि मेरी यह प्रजा है ना मेरे द्वारा सुरक्षित हो जाए, जीवन चाह रही यह स्वच्छंद होकर के जीवन प्राप्त कर ले, सुरक्षित हो जाए। बस यही रहने